दुरे शहवार जो हमेशा लोगों की ज़िंदगी में जंगती रही, आज खुद एक ऐसी उलझन में फंसी हैं जिसका कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जब से शहीर उसकी ज़िंदगी में दोबारा से आया है, उसने दुरे शहवार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। शहीर उसे पुरानी तस्वीरों और वीडियोस की धमकी देता है, वो वक्त जो दोनों एक रिश्ते में थे। ये सुनकर दुरे शहवार की रूह कांप जाती है, चेहरे का रंग पीला हो जाता है। वो सदमे में बोलती है कि शहीर तुम इस हद तक गिर जाओगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर फौरन खुद को संभाल कर कहती है कि तुम कुछ करना चाहते हो तो कर लो, मैं अपने शोहर को बता दूंगी कि ये सब कुछ AI से बनाई हुई जाली तस्वीर और वीडियोस हैं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। मगर शहीर का लहजा और भी सख्त हो जाता है। दुरे शहवार ऐसी नौबत ना आए, बेहतर है फैसला जल्दी कर लो और मैं ऐसा कुछ कर लूंगा जिसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर दुरे शहवार वहाँ से चली जाती है, मगर दिल में खौफ का तूफान बड़ा होता है। बाहर से वो बहुत मजबूत दिखाई देती है, लेकिन अंदर से बहुत टूट चुकी है। उसे कोई ना जज्बा अजीज है और ना रिश्ता, बस पैसे की हवस है जिसने उसे अंधा कर रखा है। जब वो घर वापस जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी दुआ का तबीयत दोबारा से बिगड़ गई है। वलीद उसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां पता चलता है कि बच्ची की सांस लेने में शदीद मसला है। इसे फौरन ऑक्सीजन दी जाती है। ये देखकर दुरे शहवार रोना पीटना शुरू कर देती है। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई। एक शौहर मिला वो भी बीमार और एक बच्ची मिली वो भी बीमार। मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मेरी जिंदगी ऐसी बन गई। वलीद जिद करती हुई कहता है कि दुरे शहवार, तुम्हें खुदा का भी जरा खौफ नहीं। बीमारी किसी के हाथ में नहीं होती। आज तुम सेहतमंद हो, कल तुम्हें भी कुछ हो सकता है। दुरे शहवार गुस्से से कहती है कि वलीद, आप तो मुझे बद्दुआएं देने लगे हैं। ये सब मुसीबतें मेरे दुश्मनों को मिले, मुझे क्यों। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब दुरे शहवार को ना शोहर में दिलचस्पी रही और ना बेटी में। शहीर इसका दोबारा पुराना शौक बन गया है। वलीद से बात बात पर उलझना और बात बात पर झगड़ा करना अब इसकी आदत बन चुकी है। वो कहती है कि आप मुझसे ऐसी बात करते हैं जो मैं एक घटिया सी लड़की हूँ। यहाँ पर दुरे शहवार आयमा से भी उलझने लगती है। जब आयमा ये सब कुछ तैमूर को बताती है तो तैमूर इसे समझाता है कि आयमा, आप इसे जानती है कि इसकी तबीयत हमेशा से ऐसी है। मगर आयमा का दिल दुख जाता है। वो कहती है कि तैमूर, अगर तुम्हें अपनी आपी इतनी अजीज है तो मैं भी किसी के लाड प्यार में बड़ी हूँ। अगर मेरे माँ बाप नहीं थे, लेकिन वली कायनात और इबाद ने मुझे बेटी बना कर पाला। आप ऐसे बोलकर मेरे वक़्त को कम मत करो, मैं कोई फालतू चीज़ नहीं हूँ। तैमूर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांग लेता है। अच्छा बाबा, गलती हो गई, अब मुझे माफ़ कर लो। अब चलो बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड बदल जाएगा। जब ये दोनों बाहर चले जाते हैं तो ऊपर की मंजिल से दुरे शहवार इन दोनों को देख लेती हैं। उसके अंदर एक बार फिर से हसद की निगाहें उठ जाती हैं। अपनी ज़िंदगी में कितने भी मसले हो, लेकिन दूसरों की खुशियाँ अब भी इसको अजीज नहीं होती। नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे क्या शहीर क्या वाकई कुछ खतरनाक करने वाला है। क्या दुरे शहवार के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। क्या आयमा और तैमूर का रिश्ता क्या एक नाजुक मूड पर जाएगा। सब कुछ अगली वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।